दरवाजा खोलते ही कामनी जी ने देखा कि डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा है और सोनाली का नाम ले रहा है। कामनी जी बोली, सोनाली तो घर पर नहीं है, आप मुझे ही दे दीजिए। उसने पार्सल दिया जो कामनी जी ने सोफे पे रख दिया। थोड़ी देर बाद सोनाली बड़े बड़े बैग्स लिए घर में दाखिल हुई और बोली, मम्मी जी मेरा कोई पार्सल आया क्या? कामनी जी बोली, हाँ यही सोफे पर रखा है। सोनाली खुश होकर पार्सल खोलने लगी और बोली, अरे वाह, यह ड्रेस तो ठीक वैसा ही आया है जैसे ऑनलाइन दिखाई दे रहा था। और अपने कमरे में जाकर ड्रेस पहनकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी देखिए यह ड्रेस कैसा लगा आपको? अच्छा ना हो तो बता दीजिए, चेंज करवा दूंगी। रिटर्न पॉलिसी देखकर ही लिया है। कामनी जी बोली, बहू ड्रेस में तो कोई खराबी नहीं है। सोनाली बोली, मम्मी जी आज मैंने आप सबके लिए खूब शॉपिंग की है, रुको दिखाती हूँ बोलकर सारे बैग्स जो वहाँ लेकर आई थी सारे खोलकर बोली, यह लीजिए मम्मी जी, आपके लिए साड़ी, पापा जी के लिए कुर्ता पजामा और इनके लिए यह शर्ट पैंट। साड़ी पसंद है ना आपको? बहू अभी मुझे साड़ी नहीं चाहिए थी, तुम क्यों हर महीने मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आती हो? तुम पूछती भी नहीं कि मुझे जरूरत है या नहीं। मम्मी जी इसमें पूछने की क्या बात है, मैं अकेली मेरे लिए शॉपिंग नहीं करती, बदले में सभी के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ, ताकि कल के दिन घर में कोई ये ना कहे कि सिर्फ अपने लिए ही खरीदारी करती रहती है। कामनी जी बोली, बिना काम की शॉपिंग का क्या मतलब बहू? शॉपिंग उतनी ही करो जितनी की जरूरत हो। तुम तो आए दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाती ही रहती हो, बाजार से भी जाकर कुछ ना कुछ लाती रहती हो, कभी भी कपड़ा रिपीट नहीं करती हो, जो एक बार पहन लिया उसे दोबारा देखती भी नहीं। ढेरों कपड़े हैं तुम्हारे पास और हर बार नया ड्रेस पहनती हो। क्या यह तुम्हें पैसा जाया करना नहीं लगता? मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं, मैं पैसे उड़ाती हूँ? बहू तुम जो समझो, शायद यह सच भी है। मैंने बहुत बार आनंद के मुंह से भी सुना है कि सोनाली बिल्कुल भी सोच समझ के पैसा खर्च नहीं करती, बस उसके हाथ में पैसे आ जाए फिर जहाँ चाहे मर्जी उड़ा आती है। यह फिजूल खर्ची बंद करो और पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखो। मम्मी जी यह जो आपको फिजूल खर्ची लग रही है, यह मेरे शौक है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे मायके में भी यह सब किया करती थी, शुक्र है वहाँ मुझे कोई टोकता नहीं था। आप और आपका बेटा आनंद दोनों एक जैसे हो, जिन्हें फैशन का कोई सेंस नहीं है। आप बाहर जाकर देखो, जो मेरे फैशन सेंस को कॉपी करते हैं और मेरी तारीफ करते हुए कहते हैं, माही के जैसा फैशन सेंस किसी का नहीं। बहू यह फैशन सेंस वेंस क्या होता है मुझे नहीं जानना, मैं तो बस इसे फिजूल खर्ची का नाम दूंगी। सोनाली पैर पटककर अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी गलती स्वीकारी नहीं। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनाली ने अपनी सास कामनी जी से बात करना छोड़ दिया था और सिर्फ नाम मात्र दोनों साथ में रहते थे। थोड़े दिनों बाद अचानक आनंद की फैक्ट्री में भारी नुकसान हो गया। इसी वजह से आनंद को पैसे की सख्त जरूरत आन पड़ी। उसने घर में आकर माँ और पत्नी के सामने सारी प्रॉब्लम बताई। तब कामनी जी ने तुरंत अपनी अलमारी खोली और लाख रुपए आनंद को देते हुए बोली, हेलो, जो जरूरत आ पड़ी है उसे पूरा करो। आनंद बोला, माँ इतने पैसे आपके पास? कामनी जी बोली, हाँ बेटा, तू मुझे जो शॉपिंग के लिए पैसे दिया करता था उन्हें मैं बचाती थी। तू तो जानता है मैं हमेशा जरूरत के हिसाब से ही चीजें खरीदती हूँ, इसलिए मैं उन पैसों को अंदर रख देती थी। बहुत बार सोचा बैंक में जाकर जमा कर दूं, मगर नहीं कर पाई। चलो अच्छा है, आज यहाँ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। नाली खड़ी खड़ी देखती रह गई कि वह अपने पति की कुछ मदद नहीं कर पाई, क्योंकि उसने तो कभी पैसे बचाए ही नहीं थे। वह तो सिर्फ पैसे उड़ाती रहती थी। आज उसे यह एहसास हो रहा था कि ढेरों कपड़े का क्या फायदा, यहाँ ढेरों ज्वेलरी का क्या फायदा। इन सब से तो बेहतर होता है कि उसने भी पैसे बचाए होते, तो आज वह भी आनंद की कुछ मदद कर पाती। सासू माँ सही तो कहती थी है फिजूल खर्ची करती है, और आज उन्होंने यहाँ साबित भी कर दिया। सोनाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इससे उसने भी पैसा बचाना शुरू कर दिया। कामनी जी यह देखकर खुश थी कि बहू में परिवर्तन आ गया है। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग पैसा बचाने में विश्वास नहीं रखते, मगर जब उन पर विपदा आ पड़ती है तब उन्हें पैसों की कीमत पता चलती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।